जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष वीडियो विशेष चर्चा सूर्य का राशि परिवर्तन में सूर्य का गोचर होने जा रहा है, वह भी 14 अप्रैल में ये मेष राशि में, वह भी सुबह 8:39 पर ये होंगे। तो यहाँ उच्च की स्थिति बनेगी सूर्य देव की, क्योंकि मेष राशि में उच्च होते हैं और अपनी मित्र की राशि में यह सूर्य देव का संचरण है। तो कैसा प्रभाव रहेगा ये समझेंगे, क्योंकि सूर्य एक आत्मा कारक ग्रह है और ग्रहों में राजा है। सूर्य ही एक अहंकार है, एक महत्वाकांक्षी ग्रह है अपने में। यह निडरता और साहस को दिखाता है और सरकारी विभाग का कार्य है ये इसका। हड्डी आदि, नेत्र आदि, यह रक्त आदि, हृदय आदि के रोग की उत्पत्ति का कारक है सूर्य। और यही सूर्य यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, बिजली संयंत्र, भूगर्भ विज्ञान आदि का यह कार्य कराता है सूर्य। तो यह सूर्य का परिवर्तन कैसा रहेगा ये समझेंगे, ये जानेंगे, क्योंकि ये अश्विनी नक्षत्र में ये रहेंगे और अश्विनी नक्षत्र में रहने से कैसा उसका प्रभाव रहेगा, क्योंकि केतु के नक्षत्र में ये रहेंगे। तो अब सूर्य यदि थोड़ा सा समझा जाए तो इसके पूर्व दिशा है। सूर्य एक तांबा रत्न है, सूबे का एक तांबा मतलब धातु है और माणिक्य एक रत्न है। और सूर्य का ही खास तौर से देखा जाए सारे विभाग, जितने कार्य ही सरकार के क्षेत्र में आते हैं, ये सब सूर्य के हाथ में है। यदि सूर्य अगर ना हो मान के चलिए तो देखिए इंसोमिनिया जैसे रोग उत्पत्ति के कारक बनते हैं। सूर्य के रहने से ही विटामिन डी की पूर्ति होती है। सूर्य के ही रहने से यदि देखा जाए तो शरीर में ओज और तेज और आवा बढ़ता है। तो यह सूर्य के खास तौर से, और यह देखा जाए तो डॉक्टर, चिकित्सक, एमबीबीएस, बी फार्मा, एम फार्मा आदि यह कोर्सेस कराता है सूर्य यदि। तो ये सूर्य मेष राशि में आने से बहुत कुछ बदलाव होने जा रहा है। सूर्य उच्च का होगा तो सर्वप्रथम सूर्य ही धन है, सूर्य ही आर्थिक स्थिति है। तो अब यहाँ समझते हैं सर्वप्रथम मेष राशि वालों के लिए। तो मेष राशि वालों के लिए तो आपकी राशि में सूर्य का गोचर है। सर्वप्रथम आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी, और यहाँ अगर आप एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो अब आपकी एजुकेशन अच्छी है, या इंजीनियरिंग वर्ग में है, या पीएचडी करना चाह रहे थे तो यह स्थिति आपके लिए सकारात्मक है। और पब्लिक डीलिंग का यदि आपका कार्य है तो उसमें पब्लिक डीलिंग में आपको अच्छी सफलताएं मिलेंगी। या संतान सुख होने जा रहा है। ये संतान यदि जहाँ परेशानी थी, जहाँ दिक्कत थी, संतान से विवाद थे, झगड़े थे, अब संतान आपके नॉर्मल होती दिख रही है। आपके यदि पब्लिक डीलिंग के काम है तो ऐसी स्थिति में अच्छा रहेगा, विवाह का योग बनेगा। और आपकी पुरानी जो लड़ाई थे, झगड़े थे, विवाद थे, वे अब हल हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपका प्रमोशन होना है। गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती हुई दिख रही है। आईएसपीसी प्रशासनिक सेवाओं से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यह सूर्य का परिवर्तन बहुत कुछ बदलाव दे रहा है। यह आपको अध्यात्म की ओर लेके जाएगा। तो अब देखते हैं वृषभ राशि वाले के लिए। वृषभ राशि वाले के प्रार्थना नेत्रों में पीड़ा आ सकती है, या थोड़े अच्छे कार्यों में ही खर्चे होंगे। विदेश यात्रा रहेंगी, विदेश भ्रमण होगा, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, चाहे वो चिकित्सक वर्ग हो, इंजीनियरिंग हो, इस तरीके से। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा, और स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। और जहां ये आपके विवाद थे, झगड़े थे, तनाव थे, अब वह हल हो जाएंगे इसी दौरान। और यहाँ भूमि, मकान, वाहन आप नया लेंगे इसी दौरान। प्रमोशन होने के पूरे चांस बने हुए हैं। तो अब देखते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। बहुत ही राहत महसूस हो रही है शनि की ढैया समाप्त होते हुए। तो अब जहां देखते हैं तो ये ढैया समाप्त होते ही तो अब मिथुन राशि वालों के लिए आपका लाभ होगा। विदेश यात्राओं से लाभ मिलेगा, नए मित्रों से आपके नई मित्रता होगी, और भाई बहनों का सहयोग पूर्ण रूप से अच्छा रहेगा। पिता का सहयोग पूर्ण होगा, पिता से लाभ मिलेगा। और यही एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी बड़ी बेहतरीन रहेगी। सुख साधन आपके घर में बढ़ेंगे, चाहे वो भूमि के हैं, चाहे मकान के हैं, चाहे वाहन के हैं। तो इस तरीके से घर का कोई ना कोई इंटीरियर आप करते दिख रहेंगे तो इसी दौरान। और यहाँ विदेश यात्रा रहेंगी, इन दूरस्थ यात्राओं से आपको लाभ मिलना है। प्रमोशन आपका पूरा है और इस प्रमोशन से ही आपको एक अच्छा पद मिलेगा और स्थानांतरण होता हुआ दिख रहा है।
तो अब कर्क राशि वालों के लिए देखते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जहाँ सूर्य का दिग्बल प्राप्त होगा, यहीं सूर्य उच्च के होंगे, ऐसी स्थिति में तो यहाँ गवर्नमेंट जॉब आपको लाभ मिलेगा। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके अधिकारी आपको एक पद देंगे, आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाइए, आपको लाभ मिल रहा है। चाहे वो एसएससी ही या केंद्रीय विभाग ही क्यों ना हो, चाहे वो आप डॉक्टर लाइन में ही क्यों ना हो, चाहे आई सर्जन हो, बोन सर्जन हो इस दौरान, या फार्मा लाइन ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में लाभ मिलेगा। इंजीनियर और पीएचडी आपकी पूर्ण होती दिख रही है। भूमि, मकान, वाहन, सुख साधन आपके रहेंगे। और इसी दौरान या आपने प्राइवेट कंपनीज में कोई इंटरव्यू दिया है, मल्टीनेशनल कंपनी में, ऐसी दौरान इंटरव्यू में पास हो जाएंगे इसी दौरान। और यहाँ आपके देखा जाए तो परिवार का सहयोग पूर्ण रूप से बनेगा। इस परिवार के सहयोग से ही आप एक ऊंचा पद आप प्राप्त करेंगे। और व्यापार में अच्छा ही व्यापार होगा आपका, चाहे वो मेडिसिन रिलेटेड ही व्यापार क्यों ना हो। तो अब यहाँ देखते हैं कि कैसा रहता है सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए सर्वप्रथम यहाँ आपका भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में सफलता होगी, मास्टर डिग्री आपकी पूर्ण होगी, अध्यात्म में रुझान होगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व आपका चमकेगा, सुख साधन आपके बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति से आपके धन के इन्वेस्टमेंट, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, आपकी वाणी अच्छी होगी, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। इसी दौरान परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा, संतान सुख होगा, भूमि, मकान, वाहन आदि आपको प्राप्त होता दिख रहा है। कन्या राशि वालों के लिए प्राय व्यय और खर्चे रह सकते हैं, पायल शादी के रोग होंगे और यहाँ थोड़े विवाद झगड़े हो सकते हैं, तो यह सावधानी बरतनी है आपने। वाणी पर आपने तेज ध्यान रखना है। लेकिन ससुराल पक्ष से लाभ मिल रहा है, गुप्त धन आपको प्राप्त होता दिख रहा है और आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पीएचडी आपकी पूर्ण होगी, सुख साधन घर के बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ वाहन सावधानी से चलाना है आपने। तो अब देखते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए देखते हैं तो यहाँ आपके विवाह का योग बनेगा, अच्छे परिवार में पढ़े लिखे समृद्ध लोगों में आपका विवाह होगा। तुला राशि वालों के लिए व्यापारों में उन्नति होंगी, चाहे वो फार्मा लाइन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके होटल संबंधी व्यापारी ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में लाभ होगा आपके शेयर से, म्यूचुअल फंड से, बड़े भाइयों का, माता पिता का सहयोग पूर्ण रूप से बनेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। तो यह समय आपका बहुत अच्छा है। यहाँ विवाह का योग, अच्छे मांगलिक कार्य आपके घर में होने हैं और यही आपकी जॉब अच्छी लग रही है, व्यापार अच्छे हो रहे हैं, प्रमोशन अच्छे हो रहे हैं, अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे। तो अब यहाँ देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सर्वप्रथम देखा जाए तो आप थोड़ा वाहन सावधानी से चलाना है। किसी यहाँ आपके लोन अब पूर्ण हो जाएंगे, लोन आपको प्राप्त होगा, चाहे आप 4 व्हीलर है, होम्स लोन है, एजुकेशन लोन है। ऐसी स्थिति में शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा इसी दौरान। विदेश यात्राएं रहेंगी, भाग्य में सफलताएं, भाग्य में उन्नति होंगी आपके। परिवार में आपका सहयोग पूर्ण रूप से बनेगा। ननिहाल पक्ष से आपके देखा जाए तो अब आपको कोई ना कोई लाभ मिलने जा रहा है और यही देखा जाए तो यह समय आपका प्रमोशन का है, यह प्रमोशन ही आपको लाभ देगा। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लीजिए, इसी दौरान आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए सर्वप्रथम आपकी संतान सुख होगा, जिनकी शिक्षा में बाधा थी शिक्षाएं पूर्ण होगी, चाहे होटल मैनेजमेंट रिलेटेड है, फार्मा रिलेटेड है, एमबीबीएस रिलेटेड है, तो यहाँ आपकी इंजीनियरिंग पूर्ण होगी। और यही भूगर्भ विज्ञान यदि आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे में लाभ हो रहा है। और परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, संतति प्रदान होगी, संतति सुख होगा, संतति से सुख साधन बढ़ेंगे, प्रमोशन होगा। यही आपके म्यूचुअल फंड हैं, यही शेयर्स हैं, इससे आपको लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहाँ अब भाग्य में सफलताएं प्रदान हो रही हैं। और यही अब देखा जाए तो मकर राशि वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए यहाँ देखा जाए तो प्राय थोड़ा टीएलसी आपका बढ़ता दिख रहेगा या हड्डी आदि के रोग दिख सकते हैं आपके शरीर में। लेकिन यहाँ यह है कि माता का सहयोग बनता दिख रहा है। भूमि, मकान, वाहन आपको प्राप्त होगा, जायदाद आपकी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी और यही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर। इस प्रकार से अगर
थोड़ा सा यहाँ समझा जाए तो आपके लिए जो पुराने विवाद थे, जहाँ पुराने एलिगेशन थे, जहाँ आपके मकान भूमि में दिक्कतें थी, चाहे आपने कहीं डीलिंग करी है और उसमें विवाद हुए हैं, तो इसी दौरान तो ये अब कार्य हल होते हुए दिखेंगे। तो क्या ऐसा उपाय किया जाए, ये मैं उपाय और जानकारी भी दूंगा। तो अब यहाँ देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए नए मित्र बनेंगे, विदेश यात्राएं मिलेंगी और यहीं आपकी एजुकेशन बहुत बेहतरीन रहेगी। आपकी वाणी बड़ी जबरदस्त होगी। इसी दौरान भाइयों का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा, भाग्य में उन्नति होगी, पिता का सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा इसी दौरान। और यहाँ कोई ना कोई बुक पब्लिश करेगी इसी दौरान। और हो सकता है आप साहस, आपका कर्म, आपकी कर्मठता, आपकी मेहनत अब रंग लाएगी। यह मेहनत रंग लाते दिख रही है क्योंकि सूर्य उच्च का होते ही देखा जाए तो जहाँ सूर्य को अगर माना भी जाए तो 3, 6, 11 भाव में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि सूर्य की दशाएं चल रही हैं तो ये अब आपके लिए बहुत अच्छा है। तो लेकिन यहाँ अब देखते हैं कि हम कुंभ राशि वालों पे की शनि की 7.5 भी चल रही है और यहाँ मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है। मीन राशि वालों पे शनि की 7.5 जो है चढ़ती हुई होगी। तो इसी दौरान तो उसका भी प्रभाव दिखेगा। लेकिन यहाँ 4 ग्रहों का परिवर्तन है, चाहे वो 4 ग्रह क्यों ना हो। बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है मीन राशि में, तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहना है। और जहाँ ये राहु का परिवर्तन होगा, जहाँ ये वृषभ राशि वालों को राहत महसूस होगी। और तो अब यहाँ थोड़ा समझे तो इसी दौरान कोई ना कोई आपका गोल्ड में निवेश होगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये मीन राशि वालों की देखते हैं। मीन राशि वालों की आपकी वाणी अच्छी रहेगी, आपकी वाणी मधुर होगी, आपका धन की स्थिति अच्छी रहेगी, धन में इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, चाहे गोल्ड में निवेश ही क्यों ना हो। इसी दौरान प्रॉपर्टी में, आपका प्रॉपर्टी में ही निवेश क्यों ना हो, इसी दौरान तो आपको लाभ मिलता दिख रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूर्ण रूप से बहुत बेहतरीन रहेगी और पुराने लोन से कर्जे आपके उतर जाएंगे और झगड़े और वाद विवाद हल हो जाएंगे। पति और पत्नी के सौहार्द और प्रेम आपका आगे की ओर बढ़ेगा। तो यह समय आपका उचित मार्ग दिखा रहा है। तो क्या उपाय किए जाए? आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, सूर्य कवच का पाठ, हो सके गुड़ का ज्यादा प्रयोग करें खाने में। और यहाँ आप हो सके तो शिव पर जो है शक्कर चढ़ा दीजिए। यह संडे में आपने उपाय करता है। तो यह समय आपका उचित रहे। ओम गृणी सूर्यादित्य नमः, ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम स सूर्याय नमः। ये मंत्रों का जप करें ज्यादा। सूर्य को जल दीजिए, नारायण स्तोत्र का पाठ कीजिए। तो यह सूर्य गायत्री मंत्रों का जप कीजिए तो ये सूर्य आपके फेवर में हो जाएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें।